हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा है कि ईएमआरएस के लिए कौन सी प्रैक्टिस सेट लगाएं या फिर कौन सा बुक्स पढ़ें। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या इस महीने में एग्ज़ाम संभव है, क्या फिर अगले महीने में संभव है, या फिर दिसंबर मंथ में संभव है। हम सभी पहलुओं पर आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ईएमआरएस का एग्ज़ाम होगा। देखिए पहली पॉइंट यह है कि 17 अक्टूबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट में हियरिंग है। जब इसकी हियरिंग हो जाएगी, जब इसकी सुनवाई हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वेबसाइट एक विंडोज़ साइट होगा, यानी कि विंडोज़ ओपन होगा। तो विंडोज़ जो ओपन होगा दरअसल वो होगा करेक्शन के लिए, यानी कि जैसे अगर आपने कोई फॉर्म भरा होगा, आपका फॉर्म अधूरा है या किसी चीज़ का अगर मान ली गलती है तो गलती सुधारने के लिए करेक्शन विंडोज़ ओपन साइट होगा। जब विंडोज़ ओपन साइट हो जाएगा और लोग उसमें जो है जो भी गलतियां रहेंगी अपना सुधार कर लेंगे, उसके बाद विंडोज़ साइट बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट आएगा तो एग्ज़ाम डेट के आने के बाद उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। अब सवाल ये है कि क्या अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा या फिर नवंबर में होगा या फिर दिसंबर में होगा। देख ले 17 अक्टूबर को है हियरिंग, तो 17 अक्टूबर के पहले तो वो एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। 17 अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम होने की ही संभावना है। और रही बात अक्टूबर के मंथ में, तो अक्टूबर के मंथ में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। नवंबर मंथ में जा सकता है, दिसंबर मंथ में भी जा सकता है, लेकिन ये मान चलेंगे कि 17 अक्टूबर के बाद ही एग्ज़ाम संभव है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो बात करने वाले थे, यानी थंबनेल पे आप जो पढ़े हैं कि कौन सी बुक पढ़ें या फिर कौन सा प्रैक्टिस सेशन लगाएं। देखिए हम आपको यहाँ पर दो प्रैक्टिस सेट बताएंगे, एक है यूथ कंपटीशन का और दूसरा है घट्टा चक्र का। अगर आप ये जो है प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप बेशक बहुत ही अच्छे जाएंगे। साथ ही और अगर मान लीजिए कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप लगे पड़े हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ से भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है इसका बुक के लिए, तभी बुक में अगर देखेंगे तो मार्केट में बुक नहीं मिल रहा होगा और कुछ चीज़ें आपको जो है इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा। जैसे पॉक्सो एक्ट के बारे में अगर आपको सर्च ही करके पढ़ना पड़ेगा, या फिर किसी प्रकार की कोई लीगल या फिर लॉ से संबंधित अगर कोई स्टूडेंट है तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है इसके जीके जीएस के लिए भी आप बहुत सारे तमाम यूट्यूब चैनल पे भी आपको जीके जीएस मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं तो यहाँ से भी आपको जीके जीएस मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी कोई मार्केट में बुक्स नहीं आई है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो जैसे अगर मान लीजिए कि अलग अलग सब्जेक्ट है तो आप जाइए मार्केट में, जाएंगे तो आप अलग अलग सब्जेक्ट का ले सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आप लगा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि ईएमआरएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में, जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए हम बता रहा हूँ, हॉस्टल वार्डन क्या है, पॉक्सो एक्ट है ना, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव है। इसमें क्या होगा कि आपको अपने लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना समझना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जीएस आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब जीएस के लिए आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, जैसे अवल्यूशन भी पढ़ सकते हैं या कोई और बुक पढ़ सकते हैं या अलग अलग बुक पढ़ सकते हैं या कंबाइंड बुक पढ़ सकते हैं या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे आप जाकर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।